ट्रांसफर करने के बाद मेरे पहले ही दिन मुझे पूरे स्कूल के सबसे डरावने लड़के के बगल में बैठना पड़ा। मेरे आगे बैठे छात्र ने मुझे चेतावनी दी कि मैं कभी भी उस लड़के को नाराज न करूं, क्योंकि जिसने भी उसे नाराज किया था उसके साथ हमेशा कोई न कोई दुर्घटना हो जाती थी। उसी समय शिक्षक ने देखा कि मैं अपनी पाठ्य पुस्तक नहीं लाई थी। मैं माफी मांगने के लिए खड़ी हुई, लेकिन तभी उस लड़के ने अपनी किताब मेरी ओर बढ़ा दी। फिर वह खुद ही सजा के तौर पर कक्षा के बाहर जाकर खड़ा हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि वह उतना बुरा नहीं था जितना लोग उसके बारे में कहते थे। उसका धन्यवाद करने के लिए मैंने चुपके से उसकी किताब पर नया कवर चढ़ा दिया। उस नए और प्यारे कवर को देखकर ऐसा लगा कि वह लड़का भी मुझे पसंद करने लगा है। इसी बीच पेट में तेज दर्द होने के कारण मेरा परिवार मुझे फिर से अस्पताल ले गया। मेरी माँ चाहती थी कि मैं कुछ दिन स्कूल से छुट्टी लेकर आराम करूं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जवानी किसी पछतावे में बीते। इसलिए मैंने जिद की और अपना बैग उठाकर स्कूल चली गई। अगले दिन एक गली से गुजरते समय मैंने उस लड़के को स्कूल बंक करते हुए देख लिया। मुसीबत से बचने के लिए मैं तुरंत मुड़कर चली गई, लेकिन स्कूल के बाद एक सहपाठी मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि मैं उस लड़के को दूध का एक डिब्बा दे दूं। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके बारे में गलत धारणा बना ली थी। उसे सोते हुए देखकर मैंने चुपचाप दूध उसकी मेज पर रख दिया। मुझे उस पर गलत फैसला करने का अफसोस भी हो रहा था, लेकिन जैसे ही कक्षा खत्म हुई स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की मेरे पास आ गई। उसने मुझे चेतावनी दी कि वह लड़का उसका भविष्य का बॉयफ्रेंड है और मुझे उससे दूर रहने को कहा। इसके जवाब में मैंने बस इतना कहा कि मेरा ध्यान केवल पढ़ाई पर है। मेरे जवाब से संतुष्ट होकर वह चली गई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह लड़का पूरी बातचीत देख चुका था। जब मैं घर जाने वाली थी उसने मुझे रोक लिया। उसने पूछा कि उस लोकप्रिय लड़की ने मुझसे क्या कहा था। मैंने उसे सच सच बता दिया। उसी समय उसकी नजर मेरी बाहों पर पड़े नीले निशानों पर पड़ी। मैंने जल्दी से कहा कि मैं कहीं टकरा गई थी, जबकि सच यह था कि वे निशान मेरी हाल ही में पता चली बीमारी से जुड़े थे। क्योंकि मैं नई छात्रा थी इसलिए शिक्षक मेरा विशेष ध्यान रखते थे और संयोग से उस लड़के ने यह दृश्य भी देख लिया। जैसे ही मैं कक्षा से बाहर निकली मैं लगभग उससे टकरा गई। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरावना दिखता हूँ? मैंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं। वापस कक्षा में वह अचानक अपना सिर मेज पर रखकर लेट गया। एक सहपाठी ने मुझे बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तब मैंने अपनी वह दवा निकाली जो मैं हमेशा अपने साथ रखती थी और उसे दे दी। लड़का हैरान होकर मुझे देखने लगा। उसने पूछा, तुम हर समय दवा अपने साथ क्यों रखती हो? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। स्कूल के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मेरे पास छाता नहीं था, इसलिए मैं बारिश में भागने ही वाली थी। तभी उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपना इकलौता छाता मुझे दे दिया। जब मैंने देखा कि वह खुद भीगने के लिए तैयार है तो मैंने उसे रोक लिया और कहा कि हम दोनों एक ही छाते में चल सकते हैं। इस बार उसने मना नहीं किया। जब चलते चलते हमारे हाथ गलती से एक दूसरे को छू गए तो मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी देखभाल और नरम दिली को देखकर मुझे एहसास हुआ कि उसके सख्त और डरावने बाहरी रूप के पीछे एक बहुत ही दयालु और गर्मजोशी से भरा लड़का